बच्चों, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इस पे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल्स एट रेस्ट। किस कंडीशन में? रेस्ट। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 100 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस 8। तो हमें इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करना है, अल्फा पार्टिकल के लिए और ट्राइटन के लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था उसमें हमने फाइंड आउट किया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता था? Q इंटू वी। तो हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q इसमें कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का कितना होता है? 1e। कितना होता है? 1e होता है। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में वो कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट। तो इस तरह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा आपका आंसर, इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बात ये आएगी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है किस यूनिट में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और आप जानते हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें? जूल में भी। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा? आप जानते हैं क्या करेंगे हम? याद करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई। तो ये कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 ऑफ जूल। तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया काइनेटिक एनर्जी किसका? ये हमारी काइनेटिक एनर्जी निकल करके आ गई इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसी तरीके से हम सेकेंड यानी कि अल्फा पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ किसकी? अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्या? Q इंटू वी। तो हमें पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल को He2+ आयन भी लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो Q होगा वो कितना होगा? 2e होगा। कितना होगा? 2e होगा। ठीक है, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है कितना? 100 वोल्ट। तो इनटू में क्या हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से यूनिट कन्वर्ट कर लो। तो यूनिट कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा? 1.6 इंटू 200 इंटू कितना? 10⁻⁻19 का जूल। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 16 टू 32 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19, और ये 200 को आपने क्या किया है? 2 इंटू 100 कर दिया है। तो ये हो जाएगा इंटू 10⁻²। तो ये कैलकुलेट करोगे आप तो आपका निकल करके आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻17 ऑफ जूल। तो ये निकल गया आपका किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए निकल करके आ गया। अब हम ट्राइटन की बात करें तो ट्राइटन की क्या हो जाएगी? ट्राइटन भी क्या होता है? आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स कितना होता है? 3 तो नेचुरल होता है, और 4 जो होता है वो क्या होता है? सिंथेटिक होता है, लैब में साइंटिस्ट ने बनाया हुआ है। तो 3 कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटन। और फिर 4 और कौन कौन से हैं? कोड्रियम, पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम। ये 4 आपके जो है आर्टिफिशियल है, और स्टार्टिंग के जो 3 थे वो आइसोटॉप्स कैसे थे? नेचुरल थे। तो यहाँ पर ट्राइटन का पूछ रहा है, तो ट्राइटन का कितना होगा? Q आपका +1e होना है। तो काइनेटिक एनर्जी आप किसकी बेटा? ये थर्ड आप पढ़ रहे हो, किसका? ट्राइटन का पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी आप ट्राइटन प्लस ही लिखते हैं, T+ लिखते हैं, ट्राइटन प्लस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा? Q इसका कितना गिवन है? Q इसका 1e होगा क्योंकि 1+ लगा, इनटू V वोल्टेज कितना है? 100 वोल्ट। तो इसका भी क्या आ जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर यही आ जाएगा आपका आंसर 1.6 इंटू 10⁻⁻17 ऑफ जूल। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस। खैर ऐसे क्वेश्चंस आपके जेईई या नेट में तो नहीं आने वाले हैं, बस ये है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में
उसके एप्लीकेशंस के बारे में कुछ याद रहे, फॉर्मूले आपको ना भूले, इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 200 एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इट इज फर्दर एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट का है। यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, यहां पर पार्टिकल की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। दिया गया है, आप देखिएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। तो हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या होगा, Q इंटू V होगा। अब यहां पर देखेंगे हमारा जो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है वो कितना गिवन है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस चार्ज कितने है भाई, अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता था, 2e होता था, है ना, इनटू यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 ऑफ वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है, तो टोटल हो जाएगा 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में ये हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसको सम कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 300 एंड ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में फिर से कन्वर्ट कर लो। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 300 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 ऑफ ये जूल हो जाएगा। अच्छा, इसको 16 3 जा 4.8 हो जाएगा, इंटू में क्या -19 है और ये हो जाएगा इंटू का 100, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻17 ऑफ ये जूल, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो चूंकि ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में आते नहीं है तो हम लोग इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कि फॉर्मूले कैसे मेमोराइज रखें, इसलिए इसके एप्लीकेशंस को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।